जय श्री राम साथियों। श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने की आवाज़ सबसे पहले महंत रघुवर दास ने 1885 में उठाई और अदालत में विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण का केस फाइल कर दिया था। उन्होंने मस्जिद के पास ही एक चबूतरे पर एक मंडप बनाकर उसमें पूजा करने की आज्ञा अदालत से मांगी, जो उन्हें नहीं मिली। संयोग से महंत जी के 80 साल बाद 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई। इसमें संघ और संतों का समावेश था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने उस समय मंदिर निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों और संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर रामलल्ला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विहिप ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया और 1985 में राम जानकी रथ यात्रा शुरू की। उन्होंने मांग की कि राम जन्मभूमि के ताले खोले जाएं। बाद में तत्कालीन सरकार ने विहिप को शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिसके बाद 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। कई सालों तक दोनों पक्ष अदालतों के चक्कर लगाते रहे। तत्कालीन सरकार ने आगामी लोकसभा चुनावों को देखते और हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाने का मन बनाना शुरू किया और उसके लिए प्रधानमंत्री को देवरहा बाबा से मिलने के लिए जाना पड़ा। देवरहा बाबा एक अलौकिक महापुरुष थे और 12 फुट ऊंची मचान पर रहते थे। प्रधानमंत्री से मिलकर बाबा ने कहा कि मंदिर अवश्य बनाना चाहिए, आप शिलान्यास करवाए। परंतु शिलान्यास की जगह नहीं बदली जाए, तभी से यह बात पक्की हो गई थी, मंदिर निर्माण तो अवश्य ही होगा। फिर एक बार विश्व हिंदू परिषद ने 1989 में धर्म संसद का आह्वान किया, जिसमें देश भर से आए संत समाज ने उसमें भागीदारी की और धर्म संसद में राम जन्मभूमि पर शिलान्यास की घोषणा कर दी और 9 नवंबर की तारीख तय की गई। उस समय बीजेपी केवल 2 सांसदों की पार्टी थी और तत्कालीन सरकार राम मंदिर का शिलान्यास करवाकर फिर से सत्ता पाना चाहती थी। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने औपचारिक रूप से विहिप नेता अशोक सिंघल को अनुमति दी, जिनका सपना था कि वे राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनते हुए देखे। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए दान की अपील की और उसे करोड़ों रुपए चंदे में मिले। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। इस सब के दौरान बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण को अपने प्रमुख एजेंडे पर ले लिया और इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि यह एक समुदाय की आस्था का विषय है, इसलिए कोई अदालत इस विवाद को नहीं सुन सकती और इसका निपटारा नहीं कर सकती। हालांकि 9 नवंबर 1989 को वीएचपी नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 7 क्यूबिक फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंहद्वार बनवाया गया। इसके बाद विहिप ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 1.5 लाख स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कारसेवकों के रूप में जाना जाता है। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप भारत के 1964 हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर सांप्रदायिक हिंसा और दंगे हुए, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए और मंदिरों को ध्वस्त किया गया। जय श्री राम।